सुबह सुबह प्लेट से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। ताकि थोड़ी सुस्ती दूर होती है, खाना जब होता है पेट में तो सब अच्छा रहता है ना जी। कहाँ से हैं आप? हम पटना। पटना से? अच्छा, सुबह सुबह यहाँ पर हमारा में पोस्टर है रिलायंस जीवन। अच्छा, वाह, क्या बात है। नाश्ता कर लिया आपने? यहीं का नहीं करते हैं नाश्ता, नीचे से नाश्ता ही करना पड़ता है, सब कुछ नाश्ता ही है बाजी। तो बाजी आज आपको हम जब यहाँ से चलेंगे तो हम आपको कई चीजें बताएंगे, उसमें चाय की दुकान का फर्क भी बताएंगे कि चाय की दुकान किस तरह की और कैसे चल रही है आजकल। तो यहाँ पर हम जब पहुँच गए हैं, यहाँ से बातचीत करते हुए चलेंगे। क्या नाम हो गया साहब आपका? मोहम्मद तनवीर आलम। जी, तनवीर आलम साहब, तो बड़ी गजब की जगह है यहाँ पे, तो चाय भी अलग अलग तरह की है। हाँ सर, बहुत अलग अलग चाय मिलती है सर, थोड़ा हम जाएंगे आप वहाँ का चाय का चुस्की ले सर। अच्छा, वो चाय अलग है? हाँ सर, आप ठीक है। और ये वाली चाय अलग है? नहीं, ये भी चाय है कि हमको थोड़ा अलग बात है। हैं? सर शहर का वो दीनदयाल उपाध्याय है चाय प्रयोगशाला। चाय प्रयोगशाला में चलेंगे भाजी। तमाम तरह की प्रयोगशाला आपने देखी है, चाय की प्रयोगशाला देखेंगे। जैसे बिहार में ही संभव है कि चाय की प्रयोगशाला आपको बताई जाए, दिखाई जाए और समझाई जाए, और समझने के बाद भी अगर आपके समझ में नहीं आ रही है बात तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कहाँ ठीक है? कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बह रहे हैं, थोड़ा कम बह रहे हैं। अच्छा, चाय पीने आए थे, अब जा रहे हैं। यहाँ चाय का मार्केट आप यूपी का है, सब कुछ अपना, सबका चाय ठीक है। सुना तो सब कुछ इन्होंने, अभी तो बोल रहे थे कि नहीं सुन रहे थे। सुना सब इन्होंने। तो ये वही सुनते जो काम की चीज होती है। देखो समझ आई ना, बिहार है बाजी, थोड़ा सा फासले में ना मात खा जाएंगे। तो भैया जी भोजपुर है। हाँ जी, भोजपुर है, टाइट रहना है, टाइट रहना है। सब टाइट रहना है। टाइट रहने का मतलब यहाँ जो भी हो रहा है ना, हाँ। यहाँ सब भ्रष्टाचारी का मतलब राज हो गया है। अब गांधी राज नहीं है, जो दो थप्पड़ मार देंगे तो फिर जाके आएंगे हम लाल को कर देंगे। हम सवाल का जवाब हम देने वाले हैं, जो थप्पड़ मारेगा उसको थप्पड़ से जवाब दिया जाएगा। टाइट रहने की जरूरत है, एकदम टाइट रहने की जरूरत है। काम हो गया। ये हमारे वार्ड पार्षद, इनसे थोड़ा संज्ञान लीजिए। संज्ञान लीजिए। संज्ञान लीजिए मतलब इस क्षेत्र के विकास के बारे में। गजब हिंदी है, संज्ञान लिया जाए, सरकारी हिंदी है, संज्ञान लिया जाए। अभी फिलहाल हमारे आरा के लिए हमारे सांसद और हमारे विधायक दोनों अच्छे हैं। संज्ञान ले लिया जी, धन्यवाद। चाय यहाँ पे सुना दो तरह की है, एक मीठी और एक बिना फीकी, तो आप कौन पीना पसंद करें? तो यार चाय की प्रयोगशाला का मतलब क्या है यहाँ पे? चाय की प्रयोगशाला का मतलब हर तरह की चाय यहाँ पर उपलब्ध है। ग्रीन टी पीजिएगा, कॉफी पीजिएगा या ब्लैक टी पीजिएगा, जो भी हर तरह की चाय है। चाय की प्रयोगशाला देख लें जरा एक मिनट। हाँ, देख लीजिए। हाँ जी, तो चाय आप जो बनाते हैं, चाय जरा बनाइए भाजी। आज चाय की फर्क बताएंगे आपको। चाय तो यार गजब है तुम्हारी, बहुत अच्छी चाय है भाई। चाय ये दूध वाली चाय, जो चाय हम आप सब पीते हैं ज्यादातर हिंदुस्तान में, वो वही वाली चाय है। भैंस का दूध का चाय है? भैंस का दूध का चाय है। अच्छा, खाटी भैंस का दूध का चाय है। कौन सी भैंस? भैंस जो काली वाली भैंस होती है, भैंस काली वाली भैंस? हाँ, जो गाय भैंस होता है वही वाला है। काली जो भैंस होती, काली वाली भैंस। जी जी, काली भैंस जी, काली। पहले चलिए प्रयोगशाला में, चाय की प्रयोगशाला में चलिए। चाय की प्रयोगशाला में चलिए, आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ चलिए, यही तो है। देख तो ऐसे रहे जैसे कि बहुत दूर है। नहीं, यहीं पर है सर। ऐसे चौक देखें कि नहीं, यहीं पर है सर, यहीं पर है। तो आइए ना, मुड़ैचा बांधे भरे। महाराज आरा जिला है ना, तो अरे आरा 4 बार बोल दिया, आरा जिला है, आरा जिला है, तो आरा जिला है तो क्या हुआ? वाह पाजी। तो चाय की प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। टी बैग चाय, ग्रीन चाय, स्पाइसी चाय, सोशल चाय, ब्लैक चाय। तो भैया ये बताओ मुझे, सोशल चाय क्या हुई? सोशल चाय के पत्ती फर्क होता है। पत्ती फर्क होता है? पत्ती से फर्क होता है। कुछ चाय में फर्क होता है, पत्ती में फर्क होता है, वही चाय होता है। अच्छा, तो तुम हमको पहले सोशल चाय यहाँ पिलाओ, थोड़ी सी हमको ब्लैक चाय, तो प्रज्ञा चाय पिलाओ। प्रज्ञा बहुत जरूरी है। और ये स्प्रे हीट कॉफी, स्प्रे हीट कॉफी है, वो कॉफी है? कॉफी है। अच्छा, वाह। आरओ मिनरल वाटर वाली चाय? आरओ वाला
पानी है। पानी है, वो तो हमें मालूम है। उसकी चाय अलग है जी हाँ। और नाले वाले पानी की चाय अलग है। वो भी अलग हो जाती है। आप बाजी कैसे हैं? सत श्री अकाल। क्या कहते हैं आप? हम तो बेरोजगार हैं? तो ऐसा चाय की दुकान क्यों नहीं खोलते? काम बेरोजगार बेरोजगार कहते हैं आके, वो खोलिए ना कोई। पढ़े लिखे आदमी चाय का दुकान खोलेंगे? नहीं आप सर्विस चाहिए। अच्छा सर्विस चाहिए, वैकेंसी चाहिए। वैकेंसी चाहिए। वैकेंसी होगा तो लोगों का रोजगार मिलेगा। तो आप प्रयोगशाला में खड़े हैं बिहार की, एक तरफ बेरोजगार भैया खड़े हैं इधर और एक तरफ रोजगार भैया खड़े हैं जो प्रयोगशाला में चला रहे हैं। तो भैया 21 लीटर कम से कम 40 लीटर दूध की बेच देते होगे चाय दिन भर में? खुश हो? खुश है, बहुत खुश है। वो तो चेहरे से ही दिख रहा है। और एक तरफ बेरोजगार भैया खड़े हैं जो कह रहे हैं मेरे पास बेरोजगार, हमें तो पढ़े लिखे आदमी है, हम चाय बेचेंगे, हम पकौड़ा बेचेंगे। नहीं, पकौड़ा नहीं बेचेंगे। वैकेंसी निकलेगा, वैकेंसी जब निकलेगा भरूंगा फार्म और मुझे नौकरी प्राप्त होगी। नहीं, वो तो आपका कॉन्फिडेंस है, अगर वो मिले तो सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। और अगर नहीं मिले और या बहुत सारे जैसे लोग हैं तो ये क्या, हमें तो इनमें जो क्षमता दिखाई दे रही है वो किसी में नहीं। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि आप चाय बेचेंगे? आप मुझे पकड़िए। नहीं, हम अरे आप पकड़िए आज, अब आप सवाल पूछिए मुझसे। आप चाय बेच सकते हैं? मैं चाय नहीं बेचूंगा, इधर रखिए। क्या बेचेंगे? मैं चाट बेच सकता हूँ। चाट बेच सकते हैं? अरे भैया, अरे वाह। अरे भैया बोलो। अरे भैया, मैं चाट इसलिए बेच सकता हूँ क्योंकि खाने का शौकीन हूँ और मेरा मन भी बहुत लगता है, तो मैं चाट बेच सकता हूँ। मुझे बेचने में कोई शंका नहीं है। और एक बात आपको और बताएं, हिंदी के एक बहुत बड़े कहानीकार हैं हुए, उन्होंने परचून की दुकान जब खोली तो बड़ा हल्ला मचा था। तो मेरे भाई उन्होंने जवाब दिया कि अपनी जीविका के लिए तमाम सारे साधनों उपक्रमों को जोड़ते हुए अगर कुछ किया जाए तो बुराई नहीं है। तो आपके हिसाब से तो जो रिक्शा चलाता है वो तो बहुत खराब आदमी होगा? नहीं, खराब नहीं है वो अपने। और जो जूते काटता होगा वो बहुत खराब आदमी होगा? नहीं, खराब नहीं है। और जो पकौड़ा बेचता होगा वो बहुत खराब आदमी होगा? खराब नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ एक बात और है सर। हाँ। लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी है, जब पढ़ लिख जाएगा तो वो सोचता है ना कि हमारा वैसा ही व्यवसाय मिले, उसी लाइन में हम। क्या नाम है क्या बाबूजी आपका? नाम मुन्ना जी है मुन्ना जी। आप आइए मुझे बताएं, जब एक पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ चाय बेचता है, मैंने एक चाय की दुकान वो दिखाई, बहुत बढ़िया चाय बनाई उसने, भैंस की, काले भैंस की, भैंस तो काले ही होती है। तो जो उसने चाय पिलाई वो बहुत अच्छी थी, 40 लीटर की दूध की बेचता है। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा इंसान चाय बेचता है तो फर्क कैसे डालता है? वो ऐसे डालता है। भाई दिखाओ, टी बैग चाय, स्प्रे हिट कॉफी, शुगर फ्री चाय, आरओ मिनरल वाटर चाय, घी, प्रज्ञा चाय, ग्रीन चाय, स्पाइसी चाय, ब्लैक चाय। सैल्यूट है मेरे भाई, सैल्यूट है तुम्हें, बहुत सैल्यूट है। वाह क्या बात है। जरा दिल जीत लिया तुमने, दिल जीत लिया तुमने, मेरी प्रज्ञा खोल दी। पाजी यही फर्क है जो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। इधर आओ पाजी, सवाल लागते एक लाऊं तो गोविंद सिंह नाम तुम जैसे लोगों के पास ही आके मेरे दिमाग खुलता है। पाजी जब पढ़ा लिखा आदमी कोई चाय की दुकान भी करता है ना, पकौड़ा भी बनाता है ना, तो फर्क जानते हैं क्या डालता है? वो यही डालता है। ये फर्क है गुरु, समझने की कोशिश करो। चाय मैंने वहां प्रयोगशाला में भी पी, चाय मैंने तुम्हारी भी पी। फर्क मालूम है क्या है? मार्केटिंग का जमाना है, तो मार्केटिंग करो तुम भी अपनी और समय के हिसाब से बदलो। भैया जी कह रहे हैं कि थोड़ा जैसे अगर मान लीजिए वजन इतना है तो इतना करा जाए, कम किया जाए। मोदी के लिए तो वजन होना ही चाहिए। मैंने वजन कम करिए। देखिए हर हर मोदी, घर घर मोदी हो गया। क्या चल रहा है आजकल? वही घर घर मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी। हम आपको हमेशा समाचार में देखते हैं, लेकिन जो आग के सामने आपको देखते हैं फूले समा रहे हैं। रहा बात मोदी योगी नारा, आइए मैं आपको जय माँ काली बखोरापुर वाली, जय माँ काली बखोरापुर वाली, जय माँ काली बखोरापुर वाली, जय हो। जाके वहाँ दे के घूमिए भैया जी। मोदी एक ऐसा चीज है कि उसको हराने में कई वंशज लग जाएगा लेकिन वो हार नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ पांडे जी, अगर हमको एक मौका मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा कि मोदी क्या चीज है। मिलेगा मोदी में एक ऐसा आदमी है कि जो कि देश के लिए मर रहे हैं। नहीं वंशज का
वंशज क्या करेगा? देखिए आपको मौका जरूर मिलेगा। और जय मां काली बकौरापुर वाला टाउन स्कूल के प्रांगण में हम लोग मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत किए हैं, जिससे इस समाज में हमारे आसपास बच्चों के गार्जियन, बच्चे जहां रहते हैं उनके आसपास के लोग ये जान पाएं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे संसदीय क्षेत्र आरा में किस दिन मतदान होना है, मतदान से कैसे हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को विकसित करेंगे, अपना प्रतिनिधि, अच्छा प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे जिससे वो जाके हमारी बातों को संसद में आगे रख पाए। आपा जी लोकतंत्र की ताकत समझाई जा रही है। मतदान 100% हो, हमारा परसेंटेज अधिक बढ़े, ताकि ये पूरे देश में एक संदेश जाए कि भोजपुर जिला का मतदान पूरे देश में ज्यादा हुआ, क्योंकि ये आरा संसदीय क्षेत्र में पूरा एक जिला को मिलाकर यह संसदीय क्षेत्र है। इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं विद्यार्थियों के द्वारा कि अपने अपने इलाके में आसपास के लोगों को जागरूक करें कि आप वोट जाकर के डालें, अपना ये आपका अधिकार है और ये 5 साल के बाद ये हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है, इसलिए इसका हम पूरा का पूरा फायदा उठाएं। क्या बात है, बड़ी ताकत की बात है। ताकत पहले चंद्रिका जी पाजी बात करेंगे। पाजी आई हो दादा, अरे आई हो दादा, आई हो दादा वोट मांगे आई गईले नेताजी, आई हो दादा वोट मांगे आई गईले नेताजी। अरे पाजी कहाँ चले जाते हो लंबा पाजी, गली गली घूम रहे हो, भटक रहे हो। पाजी आज एक परिचय कराते हैं आपको, बहुत बड़ा परिचय है जी। परिचय कराता हूँ आपको जी, लालू प्रसाद जी के समधी, तेज प्रताप जी के ससुर, और बाजी एक परिचय और है, दरोगा राय जी के बेटे, मुख्यमंत्री दरोगा राय जी बिहार के। बड़ा वजनदार आपका परिचय है साहब। चंद्रिका जी वजनदार परिचय है, इसमें तो दो राय नहीं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वजनदार कौन चीज है? इसमें जितना बड़े परिचय में सबसे वजनदार कौन चीज है? वजनदार है कि चंद्रिका राय स्वयं 6 बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे और लोगों की सेवा करने का काम किया। और पिछले बार हम लोग परसा विधानसभा क्षेत्र से 42,000 वोटों से बचे थे। लेकिन चंद्रिका राय जी बच गया मामला सब, नहीं तो लगता तो सामने दामादे खड़ा हो जाएगा। बच गया ना अब ये सब आप लोगों को अपना समझना है, मुझे क्या है। लेकिन बच गया ना जो मामला, लगता तो है। हाँ हाँ बच गया, लगता तो है। किसका घर है? यासीन साहब का। हाँ चंद्रिका जी मिलिए, मिलिए, कौन रोक सकता है? इस समय तो मिलना जरूरी है। पाजी फिर बाद में बात कर लेंगे, कौन सी बात जरूरी? कहाँ गए पाजी? 2 लाख वोट से जीत होगा चंद्रिका बाबू का। अरे चंद्रिका बाबू जी कहाँ है? 2 लाख वोट से। वो तो बात सही है, लेकिन चंद्रिका जी कहाँ है? अरे आ रहे हैं भैया। कहाँ? पीछे देखिए ना, 2 लाख से जीत होगा। अरे चंद्रिका जी कहाँ? चंद्रिका जी आ रहे हैं, देखिए विधायक आ रहे हैं। हटिए हटिए हटिए, चंद्रिका जी आ गए। तो चंद्रिका जी परिवार वाला मामला तो चलिए सुलझ गया, लेकिन ये दोनों भाइयों की लड़ाई ठीक नहीं थी, ये तो मुश्किल पड़ जाती। कोई लड़ाई नहीं है। आपने देखा होगा कि पहला स्टेटमेंट उन्होंने 1 अप्रैल को दिया था। हाँ आप समझ रहे हो कि 1 अप्रैल को क्या होता है। अरे गजब चंद्रिका जी, 6 बार का विधायक है भाई, सीधा दिया एकदम जवाब, गजब का जवाब दिया। अच्छा तो लोगों की कंजम्पशन गली जरा बचा के, थोड़ा सा सरिया बाहर निकला है। अरे रुको बाबू, अरे रुको, अरे रुको, हल्ला न बचा। तो चंद्रिका जी तो सामने तो रूढ़ी जी हैं। अच्छा तो अब वो तो रिकॉर्ड वो भी बनाए हैं लालू जी के का 3 बार का जीते का चुनाव वो तोड़। नहीं, 3 बार का, 1 बार अभी जीते हैं राबड़ी देवी के, जब पिछले बार चुनाव में थे, बाकी दूसरे कैंडिडेट लोग थे। खैर उससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं कद्दावर नेता है, मैं कहता हूँ कि उनका कद खाली बड़ा है, बाकी कोई कद्दावर नहीं है। ये बताइए ना,
रूढ़ी जी को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल से क्यों हटाए, ये बताइए, इसका जवाब आप दीजिए। ये तो वही जवाब है कि अरे रुकिए, अकेले उनको अच्छा, ये तो वही बात हो गया कि लालू जी चंद्रिका राय जी को टिकट क्यों दिए, तो इसमें तो कोई बात नहीं। अरे रुकिए, अरे रुकिए, चंद्रिका जी बड़े बेहद पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं चंद्रिका जी, और बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व के आदमी हैं। ये सब अलग की बात है जो कुछ होता है चुनाव में, लेकिन चंद्रिका जी मुद्दों पे क्या चुनाव होगा? मुद्दा कौन सा? मुद्दा तो सभी मुद्दों पर तो फेल है। जितना भी वायदा किया था उन लोगों ने, केंद्र में एनडीए की सरकार है, यहाँ भी राज्य सरकार भी एनडीए की है, और यहाँ के सांसद भी उसी के हैं, है कि नहीं? है। तो वहाँ पर केंद्र में आप देख रहे हैं किस तरह से फेल किया। नोटबंदी के कारण कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितना इकोनॉमिक व्यवस्था लचर होने का काम न तो उन्होंने आरबीआई के गवर्नर से पूछने का काम किया, न तो फाइनेंस मिनिस्टर से पूछने का काम किया। इतना अकल हो गया उनको कि उन्होंने नोटबंदी लागू कर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम किया। मुद्दा वो है, दूसरा पूरा सोर्स लगा दो, एकदम धर के मक्खन लगाए पड़े। अरे रुको, दूसरा बेरोजगारी के आप देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की ही एजेंसी का इंफॉर्मेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। स्वतंत्रता के बाद से उतनी बेरोजगारी कभी नहीं बढ़ी है, और इन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष इन्होंने नौकरी देने का काम करने। अच्छा, आपने कहा जिसकी संख्या, मैनिफेस्टो जो आया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना प्रतिशत रिजर्वेशन। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप समझ रहे हैं ना बात को? इन लोगों ने सारे संविधान को और सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके 10% देने का काम किया है सवर्ण के पिछड़ों को। मैं उस पिछड़ों के, मैं जो गरीब हैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, मैं जिस तरह से बिना टारगेट किए हुए कि कौन सा किन लोगों को मिलेगा, 8 लाख रुपया सालाना वाले गरीब हैं क्या? 8 बीघा जमीन वाले गरीब हैं क्या? इन लोगों को मिलेगा क्या? जब ये मर्यादा तोड़ेंगे, मगर मर्यादा लांघेंगे तो हम भी मर्यादा तोड़ेंगे। नहीं, मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। हाँ। ये उन लोगों का राइट था, जितना सज्जन। अच्छा, ये बताइए राज साहब एक जवाब दीजिए, क्या सवर्णों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि सवर्णों के गरीबों को मिलना चाहिए। हाँ। मैं टारगेट करना होगा ना कि कौन गरीब है। 8 लाख रुपया कमाने वाला सालाना गरीब है क्या? 8 बीघा जमीन, यहाँ तो अच्छे लोगों के पास 8 बीघा जमीन। अच्छा, एक जवाब दीजिए, जो 12,000 रुपया महीना जिसको देने जा रहे हैं, यानी 72,000 रुपया साल, तो वो गरीब होंगे या नहीं? उनके बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो फिर से सारे लोग मिल करके उसको डिसाइड करें किन सेक्शन को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो गरीब सेक्शन है उससे ज्यादा मिलने। तो यानी आप कह रहे हैं कि आरक्षण वाली पॉलिसी की समीक्षा होनी चाहिए एक बार फिर से? आरक्षण की समीक्षा मैंने कब कहा? सारे नियम बता दिए गए थे कि 50% आरक्षण से बेसी नहीं बढ़ना है। इन लोगों ने क्या मर्यादा का पालन किया? क्या? लेकिन नीतीश बाबू ने कहा, सुशासन बाबू की वो देखिए उन्होंने शराबबंदी कर दी। देखिए, शराबबंदी में मैं भी साथ था, उस समय मैं कैबिनेट मिनिस्टर था, उस समय मैं भी साथ था। मगर हम लोगों ने उन्होंने प्रॉमिस किया था, खाली नियम बनाने से नहीं होगा, जन चेतना जागृत करना होगा। मैं उस दिन आप तो साथ छोड़ के चल दिए। नहीं, साथ उन्होंने छोड़ा कि हमने छोड़ा? हमको तो हटा दिया गया, उन्होंने विश्वासघात किया, हमने कहाँ छोड़ा उनको? वो तो उन्होंने छोड़ा ना, मेरे पीठ में चूड़ा भोंकने का काम किया, विश्वासघात काम करने का काम किया। तो मैं उस दिन आ रहा था एयरपोर्ट से, 1 घंटे पूरा पटना मैंने गाड़ी दौड़ाया कि देखूं भाई क्या प्रचार प्रसार हो रहा है शराबबंदी के बारे में। मुझे एक पोस्टर तक नहीं नजर आया। ये क्या जन चेतना जागृत करने का काम करेंगे? बिना जन चेतना के कुछ नहीं हो सकता है शराबबंदी। और जब तक शराब पीने वाले रहेंगे, जब तक जन चेतना नहीं जागृत कीजिएगा, तब तक पिलाने वाले गलत आदमी मिल ही जाएंगे। समझाते ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये परिवार में सबको समझा पाएंगे कि नहीं, ये बात बड़ा है। एक बात आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, परिवार की बात को परिवार में ही रहने दें कृपया, नहीं तो बहुत सवाल मोदी जी के बारे में पूछे जा सकते हैं, बहुत बार रूढ़ी जी के बारे में पूछे जा सकते हैं। अब बहुत बात थोड़ा तीखा बना दीजिए। अरे पाजी छपरा में है तो सत्तू को भी जरा कलरफुल बना दीजिए पाजी। इसमें प्याज, मिर्चा, हरा मिर्चा, लाल मिर्चा और तो क्या डाल दिए? डाले हैं नमक, नींबू, काला नमक है, मिर्चा है, प्याज है, सब कुछ है, टमाटर है, सब कुछ भी है पाजी। सब कुछ है। बिहार में सब कुछ भी मिलता है, एक नया तरह का आइटम होता है सब कुछ पाजी। वो सब बिहार में है जिसको आप नहीं जान पाएंगे। देसी है, देसीला। तो देसीला बोले तो क्या बोले?
मतलब बिहार का है प्रसिद्ध शरबत है बिहार का, पी लीजिए, खा लीजिए। इसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी सरकार जरूर जीतेंगे इस बार। बिहार से भी बहुत बहुमत से जीतेंगे मोदी सरकार। बहुत विकास हुआ है पहले से, छपरा का विकास हुआ है पहले से। बिजली, पानी, सड़क, हर चीज, हर व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है बिहार के लिए, छपरा के लिए। बिजली है, पानी है, और क्या चाहिए? सड़क है, बिजली है, पानी है, उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना है, बिजली है, पानी है, सड़क है। नहीं, बिजली है, पानी है और सड़क है, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पानी नहीं, बिजली पानी इंफ्रास्ट्रक्चर, उज्ज्वला योजना है। बिजली नहीं, इन्होंने क्या बोला? आपने क्या बोला? बिजली पानी है, बिजली, सड़क योजना है। अच्छा, सड़क, हम कहे सड़क है, सड़क नहीं, सड़क नहीं, सड़क मतलब सड़क, हम कहे सड़क है, सड़क रोड एकदम झकास है, रोड एकदम झकास, झकास बोले तो झकास। बिहार में अभी तक इतना विकास कभी नहीं हुआ था जितना अभी मोदी सरकार में हुआ है। बना दिए, पहले लगता था कि ओमपुरी का गाल है, अभी तो बिल्कुल एकदम चिकना है। मोदी सरकार में देश विकास किया है, देश का नाम रोशन हुआ है। आज मान लीजिए रोड ठीक है, बिजली की स्थिति ठीक है, लेकिन आज देश की जो हालात है, निश्चित रूप से आम छात्रों के लिए, आम नौजवानों के लिए आज देश में उन्माद फैलाने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। पहले देश में चोरी थी, भ्रष्टाचारी थी, आज उससे ज्यादा बढ़ गई है। मोदी सरकार से झूठ फैलाने का काम कर रही है। सिर्फ झूठ पर टिकी हुई है, सिर्फ झूठ के प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है। देश में हिंदू मुसलमानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आप कैसे कहते कि हम नहीं छुपा चालेंगे? वेलकम, मोस्ट वेलकम इन छपरा। थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ क्या रहेगा बाबूजी? बहुत कड़ा टक्कर है सर, कड़ा टक्कर। हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ जातीय समीकरण पर बिहार में चलती हैं, और उस जातीय समीकरण में यहाँ राजपूत और यादव दोनों सारण का डोमिनेटेड क्लास है। और कभी अब सोनपुर वगैरह जैसे है, सोनपुर में आप अगर इलेक्शन कराते हैं तो यादवों और राजपूतों का ऐसा वहाँ वोटिंग का परसेंटेज है कि आपको बता दें कि कोई जीत हार भी करेगा तो उसका मार्जिन 4000 से अधिक नहीं जाएगा। तो यादव और राजपूत, हाँ, ये दोनों एकदम, दोनों यहाँ के एकदम, आप सोच लीजिए 3.5 लाख वोटर हैं, आमने सामने है। जो जातिकरण है यादव या राजपूत का, बाकी जात कहाँ गया? वही तो मेन है, वही मेन है, वही मेन है, वही तय कर देगा किसको किधर देना है। तो आप क्या हो गए? आप क्या हो गए? हम जाति का साव है, साव। देखिए बाजी, जब आप बिहार में होते हैं, यूपी में होते हैं, वैसे तो कहीं हिंदुस्तान में हो, जाति नहीं छूटती। तो इतना तेज कटाव है बिहार में। सर यही लिट्टी चोखा का दुकान है हमारा, लिट्टी चोखा का दुकान है। तो अब यही तय करेगा कि क्या होगा। आपका हम न्यूज देखते हैं, क्वेश्चन पूछिए तो उसका जवाब देना। क्वेश्चन हमें कोई आता ही नहीं, चश्मे से नीचे से क्या दिखता है और क्या आर पार है, तो बताइए। कहने का मतलब है, देखिए जब राजनीति आती है, जब चुनाव आती है तो सभी पार्टियां आपके घर पे पहुंचती है, उससे पहले कोई पार्टियां नहीं आती है। और शिक्षा का यहाँ व्यवस्था देखा जाए तो बहुत ही खराब है। अगर मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी का बात करूँ, जेपी यूनिवर्सिटी का, तो बहुत हालात बदतर है। यहाँ एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी है जो अभी 4 साल पीछे चल रही है। हम आपके थ्रू चाहेंगे कि 4 साल पीछे 4 साल पीछे चल रही है यहाँ की यूनिवर्सिटी। हम आपके थ्रू चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए कम से कम इस यूनिवर्सिटी पे ध्यान दिया जाए। यहाँ बीजेपी के MLC भी है, सांसद भी है और विधायक भी है। अपडेट ले रहे हैं, क्या होना चाहिए बताइए? अब क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि मोदी 5 साल रहे, अच्छा काम किए, और फिर 5 साल और मोदी सरकार। इस बार बदल के देखते, इस बार एक बार और मोदी सरकार। नहीं, इस बार बदल के देखते हैं। मोदी सरकार बदलते हैं जी, मोदी सरकार। अरे राहुल मोदी, राहुल मोदी, राहुल मोदी,
पगला गया पाजी कैनॉट प्लेस में मौजूद है। पाजी छपरा के कैनॉट प्लेस में मदन भैया की दुकान है। मदन भैया मुस्कुराते नहीं हो यार, गजब है। मदन भैया 5 साल में एक ही बार मुस्कुराते हैं, ऐसे मुस्कुराएं। अरे खुल के मुस्कुराइए, हंसिए पाजी, क्या बात है मदन भैया। तो मदन भैया की सबसे मशहूर दुकान है। और ये मार्केट खोलोगे बाबूजी? हथुआ मार्केट, कैनॉट प्लेस समझ लीजिए पाजी इसको, छपरा का। छपरा जगह ही बड़ी मशहूर है पाजी। 2 बड़े क्या कहूं देशभक्त, उन लोगों की जन्मभूमि और उनकी कर्मभूमि, राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति और जयप्रकाश जी, उन दोनों का रिश्ता यहां से छपरा से। लेकिन पाजी यहाँ की राजनीति इसमें क्या है ये तो बताना, अभी एक थोड़ा सा मिसाल आपको हमने दिखाई थी। लेकिन चलो पाजी पूछते हैं, आपका तो मकसद यही है कि पता किया जाए, पता किया जाए, पता किया जाए। क्या नाम हो गया आपका? संतोष कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, अभी कह रहा था यहाँ पे जो आदमी राजपूत और यादव तय करेगा मामला। नहीं, यह सब जात तय करेगा। हम लोग मोदी की मतलब फेवर रेगुलर जी है। मोदी हाँ मोदी जी का ही लहर है। मोदी जी का लहर है, पूरे देश लहर, पूरे देश में लहर है। लहर है लहर, मोदी जी का लहर है। लोग कह रहे थे इस बार लहर नहीं है। ना मोदी जी का लहर है मोदी जी का। और पूरा देश जो है तो मोदी की तरफ देख रहा है। मोदी जी की तरफ देख रहा है पूरा देश सीट में मोदी जी। जी हाँ, मोदी सीट में मोदी जी। तो पाजी सवाल दरअसल ये है कि ये ऐसा ही था या कुछ बदला है अभी चुनाव मोदी जी की तरफ? पहले ऐसा नहीं था, ये जो हुआ उसके बाद कुछ बदला? हाँ, बदला है? पुलवामा से ये रिजल्ट आ रहा है। पुलवामा से रिजल्ट आ रहा है। लोग कह रहे हैं महागठबंधन का जो वोटर है वो साइलेंट है। साइलेंट नहीं है? साइलेंट नहीं, लेकिन महागठबंधन का नेता कौन? अरे तो इतने बड़े बड़े नेता है वहाँ, तो सभी नेता है वहाँ। डिक्लेयर नहीं हो पाया ना, डिक्लेयर नहीं हो पाया कौन नेता बनेगा। आप नेता हैं तो आप बोलिए ना कि हम नेता हैं, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। हाँ, उधर मायावती जी भी कह रही हैं, ममता जी भी कह रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम बनेंगे। अब किसको बनाया जाए? 4 साल में कांग्रेस ने क्या किया? देश को लूटा है। जब आती है, जब देश को लूटती है कांग्रेस। अभी अभिनंदन। हाँ बोलो भैया। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार 60 साल से रही है और उसने क्या किया है, तो अभी मैं उनको बता दूं कि अभी हाल ही में अभी जेनेवा समिट हुआ था जिसमें अपनी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गई हुई थी। और वहां जाने के बाद उन्होंने ये डिफ्रेंशिएट किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक ही वक्त में आजाद हुआ था। और पाकिस्तान कहाँ है आज के डेट में, और हिंदुस्तान में कितना डेवलपमेंट है कि इंजीनियरिंग कितने कॉलेज खुल गए, एम्स कितने खुल गए, कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए, कितना जवाब मिला आपको? कितने किलोमीटर रोड मिल गया जवाब? अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपको पता चलेगा कि ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने कितना डेवलपमेंट किया है। कि आप क्या कह रहे थे? हाँ, अभी भाई साहब ने बोले हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज ये कांग्रेस के सरकार में। मगर मैं जानना चाहता हूं, अगर बिहार में रहते हैं तो 6 फीट चौड़ा रोड पे चलते होंगे। कांग्रेस के सरकार में 6 फीट चौड़ा के रोड मेन रोड पे चलते थे और लाइन बिहार में 2 घंटा रहती थी और कांग्रेस की सरकार में। और सबसे दुखद ये है कि 6,000 रुपया लेकर संकल्प लेकर कांग्रेस सरकार आई है इस चुनाव में। और मैं पूछना चाहता हूं कि 6,000 रुपया कहां से देंगे? देंगे कहां से? मेरे चचा ने बहुत अच्छा इस चीज को कहा। अब भाई सुनो चचा, आप सुनो, अब भाई सुनो। 2014 का चुनाव लगभग 5 उनके मेन मुद्दे थे बीजेपी की तरफ से। नोटबंदी का था पहला, दूसरा 15 लाख का था। इनके अमित शाह एक इंटरव्यू में साफ कहते हैं कि वो 15 लाख रुपए के बारे में पूछा गया तो कहते हैं कि वो तो एक चुनावी था। अब आप एक चीज बताओ मेरे को कि आप किस तरह सकते हो कि आप गवर्नमेंट रन कर रहे हो, जिस मेन मुद्दे पर आप बात कर रहे हो अब हर जगह से हट गया। अभी जो बोला है 2014 की बात, शायद अगर छपरा में है
तो जितने निम्न वर्ग के परिवार के बैंक में जब ऐसे खाता खोलने के लिए जाते थे तो बैंकर्स बेला देता था। मगर सारण में आप जाकर देख लीजिए कि गरीब लोगों का खाता खुल गया। इससे बड़ा जीरो बैलेंस पे आज तक ये नियम कांग्रेस में नहीं थी, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और जितने गैस कांग्रेस के राज में दूसरे के नाम पर दूसरे ने गैस सिलेंडर भरवाता था, मगर आज कितने गरीबों को फ्री में गैस सिलेंडर मिला है और वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। बाबू साहब बोले काले धन की इतनी चर्चा हुई थी। हाँ। मोदी जी ने पूरा का पूरा अपना कैंपेन हाँ। 2014 का केंद्रित किया हुआ था हाँ। काले धन पे। हाँ। ये काला धन गया कहाँ? किधर चला गया? अरबों रुपया का, अरबों रुपया काला धन किधर गया? अभी सर काला धन रिसेंट एमपी में निकला है, जो माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी, कांग्रेस के माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी के घर पे खुलेआम 9 करोड़ रुपया निकला। पढ़े लिखे लड़के जो है पढ़ करके बैठे हुए हैं और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी से एक आशा रखते हैं हम लोग कि आगे कभी एक चीज को सोचे कि लड़के लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा, निराश होकर के बच्चे रह जाते हैं। लेकिन हम लोग मोदी को ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर की समस्या निदान करने के लिए ही मोदी को लोग खोज रहे हैं, इसीलिए वो राम मंदिर का भी ला रहे। लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरे भारत के लोग बौराए हुए हैं मोदी के लिए। अरे रुके यहाँ ये आप कहते हैं, एक मिनट रुका, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कश्मीर ये 2 मुद्दे हैं। जी जी, कश्मीर में भी कुछ भारत के ऐसे लोग हैं जिनको अभी पाकिस्तान चल जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जब इस बार आ जाएंगे तो उनको निश्चित पाकिस्तान भेज। राजीव प्रताप सिंह रूडी के साथ पाजी, क्या बात है, गांव खेत खलियान लोग बाग सब। क्या नाम हो गया साहब आपका? जितेंद्र सिंह। आपका? मुकेश कुमार तिवारी। हाँ पाजी, जब धूप ज्यादा लगे ना तो बाग में हवा ठंडी ही लगती है पाजी, लेकिन एक बार जरूर निकलना चाहिए आपको भी पाजी, आना चाहिए, खेत खलियान बाग बगीचा देखना चाहिए। राजीव जी एक बात बताइए कि आपका संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें लिखा है कि जब मैं देख रहा था उसमें संकल्प पत्र में लिखा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई वो टुकड़े टुकड़े जो गैंग है वो उनका है, ये मेरा जो है संकल्प के साथ हम उतरे हैं घोषणा पत्र। तो वो टुकड़े टुकड़े आप क्यों बराबर उनको कहते रहते हैं? देखिए, एक मैनिफेस्टो में एक कॉम्प्रिहेंसिव या सिलसिला के साथ 5 वर्ष का कार्यकाल, उसकी योजनाएं, अगले 5 वर्ष का कार्यकाल, एकजुटता वाली सरकार का, एक बहुमत वाली सरकार का और अगले आने वाले बहुमत वाली सरकार का एक सिलसिला है। और जिस एजेंडा पर महागठबंधन बन रहा है वो पूरे विरोधाभास में है। उनका ना एजेंडा पहले था, ना उनका कोई कॉमन एजेंडा आगे है। हर नेता उसका एजेंडा उसमें है और हर नेता के एजेंडे पर उनका एजेंडा है। तो शायद हमारा ऐसा नहीं है, यही फर्क वो समझाने का कोशिश कर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो प्रधानमंत्री तय है लेकिन उनका प्रधानमंत्री तय नहीं है? ऐसा स्वाभाविक तौर से अभी तक तो घोषणा नहीं हुआ है उनका प्रधानमंत्री कौन है। अभी उनका एक रैली हुआ था वहां कलकत्ता में, तो परेड ग्राउंड में जो रैली हुआ था तो ममता जी ने आयोजित किया था, उसमें सब लोग आए थे। वो देवेगौड़ा भी शायद थे उसमें, अखिलेश जी भी थे, उनके सब लोग चुनावी माहौल बनने से ठीक पहले जी। फिर उत्तर प्रदेश में गए, वहां अखिलेश जी और मायावती जी ने कहा कि अब आप अलग रहिए जरा। तो इसी प्रकार से हर जगह रहा है। तो पता नहीं कौन सी राजनीतिक पार्टी है, कहाँ है उनका गठबंधन। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प अभी भारत के सामने है और हमारे पास तो एक अच्छा विकल्प है। मुझे मालूम है ये भी कि वक्त बहुत कीमती है पाजी। इस समय चुनाव में नेता के पास कुछ नहीं है तो वो यही है कि वक्त नहीं है। क्यों भाई, सही कहा कि नहीं? धीरे धीरे बोल रहे हैं, क्या थक गए हैं आप लोग भी लग रहा है? हाँ, ऐसा ही रहते हैं। एकदम सही बात है। हाँ, मुझे मालूम है बिहार का आदमी कभी नहीं थकता बाजी, लगे भी खासकर छपरा की। बाजी ये बात सच है कि आपने पूरा देश देख लिया लेकिन छपरा नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं। गजब है भाई, गजब है। लोग कह रहे हैं कि इस बार आप लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
नहीं, वो जनता तय करती है, कोई वो लोग तय करते हैं, वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि इस बार शायद पिछले बार से ज्यादा लोगों ने मन बना लिया है। पका हुआ नेता, पाजी कहाँ जाते हो, कैमरे लेके इधर आओ। पका हुआ जो नेता होता है वो यूं ही बोलता है, अपने आप नहीं कहता, कहता अच्छा ये मुंह जनता के मुंह से कहलाना चाहिए। क्या होगा इस बार भाई? राजीव प्रताप रूडी जीतेंगे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी। मार भी खाते हैं आप अगर नेताजी के साथ टहल रहे हैं सुबह से और ना बोलते हैं ये, तो कैसे काम चलता? गांव डगर गांव जितवाने के लिए तो टहल रहे हैं। पानी पत्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पानी सब हो रहा है, सब हो रहा है। विरोधी बार बार कहते हैं कि अरे बताइए अगर ये सब ठीक था तो मंत्री पद जी से क्यों हटा दिया गया? वो तो सरकार का निर्णय होता है, सरकार का निर्णय होता है, शायद प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है और उसको कभी चुनौती नहीं देना चाहिए। और इस बीजेपी ने मुझे कितना कुछ दिया है। मैं इसका सांसद 96 में बना, उसके बाद फिर 2099 में जीता। इस पार्टी में भी टिकट कोई साधारण नहीं, मुझे ये मालूम है, मुझे 5 बार टिकट देना, राज्यसभा में लाना, लोकसभा में जीतना। कहीं मैंने चर्चा सुना था कि आपने भी चर्चा की थी कि मेरा सांसद कोष खर्च नहीं हुआ है। हाँ, ये देखिए पाजी, बात सही। कहाँ गए कुछ लोग? तो इसमें शामिल रहे होंगे जो कल रहे होंगे। सोम थे कल आप? नहीं थे? अच्छा कोई बात नहीं। कह रहे थे वो सांसद कोष वापस हो गया, हिंदुस्तान का पहले ऐसे सांसद जिनका सांसद कोष वापस, लेकिन लोगों ने क्लैरिफाई किया था। नहीं, एक तो खासियत ये है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में ज्यादा बाकी नेताओं से थोड़ा ज्यादा मैच्योर हूं। तो आज मैं खुलासा नहीं करना चाहता था क्योंकि ये मेरे लिए संकट का कारण बनता। तो लालू जी ने अपने कोष का, जो उनके नेता हैं, उन्होंने 18 करोड़ रुपया मेरे लिए छोड़ दिया था। उन्होंने? हाँ, तो मेरा 25 और 18 कितना हुआ? तो हमने पूरे बिहार में और देश में अगर सांसद कोष का सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है तो 43 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया। वो जो कह रहे थे कि खर्च नहीं हुआ है, वो लालू जी का पैसा मैं जल्दी खर्च करने का कोशिश कर रहा था। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी पूरे दिन भर घूमने के बाद सूरज एकदम ऊपर ही रहता है। शाम को एकदम जब पहुंचिए तो लगता है कि बस अब तो खत्म करिए। आज 4 घंटे 5 घंटे लगातार शूट और उसके लिए लगभग 16-17 घंटे घूमना, और उसके बाद अगर आप जैम में फंस जाएं तो बस ऊपर वाले को याद करिए। लेकिन ठीक है बाजी, मैं छपरा में मौजूद हूं, यहां की सरजमी को प्रणाम करता हूं। बहुत अद्भुत जगह है पाजी। इस जमी में तमाम 3 तो मुख्यमंत्री हुए, और अगर बात करें प्रथम राष्ट्रपति की तो वो यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो यहाँ से, तो ये अद्भुत जमीन है और इसी के लिए यहाँ पर आना बहुत जरूरी था। क्या चल रहा है यहाँ पे? चुनाव होने वाला है लोकसभा का। हाँ, तो हम कहाँ कह रहे हैं विधानसभा का होने वाला है, हम भी तो जान रहे हैं लोकसभा का। तो क्या होगा इस बार, मतलब क्या मुद्दे रहेंगे? हम लोग मोदी सरकार के साथ हैं हम लोग। अच्छा जी, वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप जनाब, क्या नाम हो गया आपका? राजू प्रसाद सिंह। यहीं के रहने वाले हैं जी। तो क्या रहने वाले हैं मुद्दे इस बार? इस बार बस युवा के लिए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग जो राहुल गांधी को वोट देंगे। बस तय कर लिया। अच्छा, जब तय कर लिया तो फिर अब कोई बात ही नहीं है, बैठो फिर। हाँ जी, खड़े होइए। क्या नाम है साहब? सैयद मनु हैदर। सैयद मनु हैदर जी। नाम बहुत पिक्यूलियर है आपका, मनु हैदर। वाह, बहुत अच्छा। तो साहब बताइए मनु जी, क्या होने वाला है इस बार? आपकी बार तो मोदी सरकार 300 पार। इस बार मोदी सरकार 300 पार जी, इसलिए कि तो कांग्रेस तो अपना विकास खुद नहीं देख रही, प्रियंका गांधी नहीं उनका बाल बढ़ रहा है, नहीं उनका संतान बढ़ रहा है, तो दूसरों को क्या विकास दिखेगा कांग्रेस? चलिए, मनु हैदर साहब है यहाँ पे छपरा में मौजूद है, इनकी बात है, अपनी बात है, और तुम्हारी बात? जी थैंक यू। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू कुमार है। क्या नाम है? पप्पू कुमार है। पप्पू कुमार, बड़ा जबरदस्त नाम है। हाँ बोलिए। अरे भाई हंसिए नहीं, बैठिए ना, ये गलत बात है। 2019 में जो कि प्रधानमंत्री की दावेदारी जो है कि मोदी जी अगर नहीं रहेंगे तो फिर हम लग रहा है कि मेरा देश भ्रष्ट हो जाएगा, और जितने नेतागण है लोग तो लग रहा है कि एकत्र होकर, जिस तरह से चाणक्य जी ने बोला था कि सारी विपक्ष एक जगह हो जाए तो बुझिए राजा ईमानदार है। गजब है भाई। बाजी, ये बिहार की जो सरजमी है गजब है साहब। कहां पे कौन टकरा जाए और कहां पे कौन मिल जाए इसका कोई नहीं। अब देखिए वो लड़का नौजवान, क्या उम्र है तुम्हारी?
21 साल में कह रहा है कि ये साहब हमको सारे सिद्धांत सिखा रहा है। हमारे जो नेता यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बातचीत कराता हूँ आपकी, उनसे पहले तारुफ कराऊंगा, पहले उनसे परिचय दूंगा। जो हमारे साथ बैठे हैं कामेश्वर प्रसाद सिंह जी, कांग्रेस का यहाँ पे पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठिए, तशरीफ रखिए। जिलानी मोबिन साहब हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। धर्मेंद्र जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। संतोष मातो साहब जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। और हमारे साथ भाई आरजेडी के एक और भाई हैं, बोले नाम बोल देना हमारा। राधे कृष्ण यादव। अरे राधे कृष्ण, राधे राधे राधे। नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं। हाँ बोले तो बोल देना, नाम बता देना। हमने कहा ठीक है, नाम ले लेंगे। नामे के तो खेल है आजकल। क्या नाम हो गया साहब आपका? मेरा नाम तो गंगा महतो हो गया। गंगा जी कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना ही चाहते हैं कि हमारे लोकसभा में लड़ाई कहीं है नहीं। यहाँ राजीव प्रताप रूडी जी बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगा। मोबिन साहब मुद्दा देख लिया आपका, आपका मुद्दा क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे एनवायरमेंट पे, चुनावी परिदृश्य में? मुद्दा ये है कि पूरा मोदी और नीतीश के राज में कि घोड़े को नहीं मिल रही है घास, गधे खा रहे हैं चमनप्राश। और मुद्दा विहीन इस चुनाव को किया जा रहा है, जानबूझ करके कन्वर्ट किया जा रहा है गुमराह करने के लिए, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है जी। धर्मेंद्र जी आप मुद्दा विहीन किया जा रहा है, खड़ा रखना चाहूंगा आपको जी। देखिए कोई मुद्दा विहीन नहीं होता है। देखिए उन्होंने इतने सवाल दाग दिए आपके ऊपर। राजनीति का एक मुद्दा होता है विकास, राजनीति का एक मुद्दा होता है राष्ट्र, और राजनीति का एक उद्देश्य होता है लोगों का जीवन स्तर में कैसे बढ़ोतरी हो। और इस 5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में कहीं न कहीं आम लोगों का जीवन का स्तर सुधरा है। चाहे वो महिलाएं हो, महिलाओं के घर में जो चूल्हा पर खाना बनाती थी, कच्चे लकड़ी से खाना बनाती थी, आज गैस जलाकर कहीं न कहीं वो अपने आप को महसूस कर रही है कि मोबिन साहब ये बात सही नहीं है, ये गलत है, झूठ बोल रहे हैं। गैस तो दिया, धरातल स्तर पर कहीं नहीं पहुंचा। आप जाकर के गांव देहात में घूमिएगा तो 5 करोड़ बता रहे हैं दिया, 5 करोड़ कागज में दिया गया, 8 करोड़ हो गया, 8 करोड़ कागज में दिया गया। उसके बाद सिलेंडर कहाँ से आ रहा है? शुरू में तो दे दिया गया सिलेंडर। 1000 रुपया कहाँ से आवेगा रिक्शा चलाने वाले? बुरे दिन अब जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। इसीलिए ये जो कह रहे थे कि ये गैस का जो है पैसा आपको जो है बैंक में चला जाता है डायरेक्ट खाते में, डायरेक्ट खाता में, तो हमने 354 रुपया में गैस दिया, आप 950 हम भी यही बात कहना चाहते थे। जब हम लोग 400 रुपए में गैस लेते थे, हम लोग को सब्सिडी नहीं मिलता था, नहीं चाहिए, पर हम लोग को 400 में सिलेंडर दीजिए, सिंपल रेट चाहिए, सिंपल रेट दीजिए। बोल रहे हैं लोग प्रधानमंत्री योजना है जो सब दे रहे हैं, लोग उज्ज्वल योजना, ये बतलाइए हमको सर, योजना जब दे तो सब्सिडी कहाँ दे रहे हैं? उसमें सारा सब्सिडी से पैसा कहाँ आ रहा है? सारा पैसा कट रहा है। अरे मैं इन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, 400 रुपये या 300 रुपया बात छोड़ दीजिए, गैस लेने के लिए डीएम साहब और सांसद का पैरवी होता था इसी चपरा में, तब गैस मिलता था। 3 बजे भोर में लाइन लगता था, तब गैस मिलता था, ठीक है। और यूरिया कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था, किसान ट्रस्ट था और उसके लिए स्पेशल कोटा बनता था, पैरवी पैड पे वीडियो सीओ। भाई तो 354 में न मिलता था, 1000 रुपया तो नहीं लगता था। ठेला वाला, रिक्शा वाला, गाय चलाने वाला, भैंस चलाने वाला कहाँ से खरीदेगा? पैसा उसके पास रहेगा 1000 रुपया। हम लोग घर घर तो गैस पहुंचा ही रहे हैं सिलेंडर के माध्यम से। अब छपरा के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अभी गैस पाइपलाइन का जो है यहाँ जो शिलान्यास हुआ है और काम शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में इस शहर को गैस से पाइपलाइन से गैस मिलेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। महंगाई था वो 5 साल पहले की बात है, जो 300-400 मिलता था और वो सिलेंडर ब्लैकमेलिंग होता था। आज डायरेक्ट कंज्यूमर को एकदम घर पहुंचाया जा रहा है और पैसा। हमारी बात सुनिए, अब ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, सुनिए इधर, प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उनके पास एगो काला धन का लिस्ट हुआ करता था, और काला धन जब आप प्रधानमंत्री हो गए तो काला धन का लिस्ट में क्या होगा? गायब हो गया।
और ये और बात सुन लीजिए कि गैस पर जो हम कह रहे हैं, गैस सुनिए ना भाई, गैस पर जो कह रहे हैं तो 95 लाख गैस इन्होंने जो है मुहैया कराया, उसमें 10% लोग रिफिल कराए, बाकी सब जो है मैं जी बहन जी, हाँ मैं आया हाँ बहन हाँ। भारत माता की, भारत माता की। पहली बार तो बाबू हाँ, पहली बार जो है हम लोगों को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिखा है जिसमें प्रधानमंत्री होने का पूरा गुण है। हाँ प्रधानमंत्री होने का पूरा गुण है। और लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार चोर चौकन्ना है। इसलिए महागठबंधन जो कल तक एक दूसरे को गाली देते थे और आज एक मंच पे और चोच से चोच मिला रहे हैं। लालू जी के बदौलत, सुन लीजिए, लालू जी के बदौलत यहाँ रेल कारखाना खुला मढ़ौरा में, पहिया कारखाना खुला दरियापुर में, यूनिवर्सिटी बना, जयप्रकाश विश्वविद्यालय बना और सारे विश्वविद्यालय जगन्नाथ विषय का जन है। लालू यादव ने अपने जाति दलों का जमीन यादव की नौकरी दिया जाएगा, एक यादव को नौकरी नहीं दिया, सारे यादव सत्ताबाजी लालू यादव ने किया। और विश्वविद्यालय जगन्नाथ विषय का जन है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय के लिए इसी नगर पालिका जोन पर डंडा खाया है। 5 साल पहले यहाँ बिजली नहीं रहती थी, 20 घंटे आगे किस कौन था? बिजली रहती है तो कौन सा बिल सुधर जाता है? 5-5, 6-6 साल से बिजली बिल का लंबित आवेदन पड़े हुए हैं। मेरे पास प्रमाण है, मैं उसको मेरे पास प्रमाण है। हिंदुस्तान अखबार के सागर स्टूडियो के ललन सिंह का 6 लाख का बिल है, आज तक सुधरा नहीं। बिजली विभाग हमेशा कहता है, बहुत ऐसे केस है। मैं कहता हूँ मैं भुक्तभोगी हूँ। सुनिए, तो एक चीज मैं बताऊँ, बिजली आती है लेकिन बिजली बिल में सुधार जो है नहीं होता है। मैं इसका जवाब मैं खुलेआम कह रहा हूँ। मैं बीजेपी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ। बीजेपी से धर्मेंद्र जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता है एक नौजवान। मोदी जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे और सेना के नाम पे कब तक हम वोट देखेंगे जब तक यहाँ के लोकल सांसद हम लोग के बीच नहीं आए? यहाँ के लोग एक मिनट हाँ बहुत भैया, हम लोगों को नीचे नहीं देखना है, केवल ऊपर देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कोई नहीं है। जितने चूरखोर हैं सबका जमानत जब्त हो जाएगा। वंदे मातरम। यहाँ के स्थानीय सांसद हमेशा उपलब्ध है, उनका एक टोल फ्री नंबर है। 1 मिनट सुन लीजिए, जब आप क्वेश्चन किए हैं तो जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल उनका एक बेटा अगर तुमने सवाल किया है तो जवाब सुनो, सब्र रखो। यहाँ के सांसद हमेशा सर्वसुलभ है, उनका एक टोल फ्री नंबर है 1800 3456 222। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए अधिकांश लोगों के पास होता है और कोई भी फोन करता है, उनको कोई भी समस्या हो, या छपरा में हो, दिल्ली में हो, या अमेरिका में हो, या दुनिया के किसी भी कोना में हो, उस समस्या का समाधान यह सांसद करता है। और आ गई विकास की बात, तो सांसद ने इस शहर में आप जाएंगे आगे तो डबल डेकर 450 करोड़ का ला कर दिया है। देखिए, यहाँ के सांसद का प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री ने दे दिया, खास कर दिया। लालू प्रसाद यादव वोट किए 5 साल पहले बार खर्चा हो जाती थी, व्यापारी भाग जाते थे। आज व्यापारी घर में व्यापार कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। बाजी हाँ जब ही